4,000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं ग्वालियर में आपको पकड़ने के लिए, और आप ग्वालियर पहुंच पाएंगे? मैं कोई डॉन हूँ? माहौल तो ऐसा ही बना है, रात को बच्चों के स्कूल बंद करा दिए गए। मैं कोई माफिया? मैं कोई जो है वो कौन सी एक यहाँ वो है एक संस्था जिससे डी कंपनी उसका हाईकमान हूँ क्या? नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कमजोर शोषित मजलूम की आवाज उठाने के लिए जाता हूँ। आजादी संघर्ष करो, 25 तारीख को जो हुआ, आजादी संघर्ष करो। तो मैंने आपने प्रदेश ने देश ने हर व्यक्ति ने देखा। कोई भी समाज जब अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करता है उसको कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। गुर्जर समाज के साथ आज ये अन्याय हो रहा है। दलित समाज के लोगों ने बहुत पहले से अन्याय को सहा। बिल्कुल। जब वो अपनी ताकत बनाने के लिए एकजुट होने के लिए निकले, उनके साथ तमाम तरह के जुल्म हुए, झंडा लगाने पे भी उनके साथ मारपीट हुई। ये विद्रोह क्रांति पैदा करता है और क्रांति से परिवर्तन होता है। आज जो हालात हैं उस हालातों पे हमें गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, इतने लोग जेल क्यों गए, और जिस तरह से मीडिया में छपा मुझे सबसे तकलीफ दे हुआ। मैं जानता हूं कि पुलिस सरकार के सारे पे गलत कर सकती है, लेकिन दिसंबर को मास्टरमाइंड बना देना, उसके ऊपर ये आरोप लगा देना कि फंडिंग हुई है। अगर आप कोई आरोप लगा रहे तो उसको साबित भी करो, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो किसी के इशारे पे अगर आप ये करोगे तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आप अपनी ड्यूटी के साथ भी धोखा कर रहे हो। तो मैंने आज वही बातें रखी। मकरंद, दिसंबर, एक हमारे प्रत्याशी जो दिमनी में, मुझे दिमनी इसलिए याद हुआ कि वहाँ से एक कैबिनेट मिनिस्टर लड़ने सेंटर के, और हमारे जो प्रत्याशी थे वहाँ से अनिल गुजर जो पार्षद थे वो आए भी नहीं, उस दिन तबियत खराब गए, उन पर झूठा मुकदमा लगा, उनको जेल भेज दिया। रुपेश यादव को जेल भेज दिया। हमारी बहन है हर्षिता, उसका अपराध ये था कि उसने वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन किया था, उसको थाने में ले जाके पीटा, उसने बकायदा बताया। ये न्याय है? इसको कह रहे हो कि इससे परिवर्तन हो जाएगा, इसको कह रहे हो कि ये कार्रवाई है। कार्रवाई के नाम पे दमन जो है हम किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानते हैं। तो एसपी कलेक्टर जो है वो यहाँ पर ही आ गए, हम आपको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, तो आप जाएंगे? देखो, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, वैसे भी मैं आजाद हूँ। तो अगर बात जाने की होती, अगर मेरे कंधों पर जिम्मेदारी नहीं होती, तो आप जानते हैं मैं कितने लोग लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अभी तक इस विषय पे एक अपील नहीं की। अगर मैं अपील करता, आपको लगता है कि पुलिस रोक लेती? नहीं। मेरा अंतिम उद्देश्य यह है कि लोगों की मदद, इसलिए मैं यहाँ कम संख्या में आया। आगरा हमारी राजधानी है, मैं वहाँ से चाहता 1000-2000 गाड़ी वहाँ से ले आता। धौलपुर ये राजस्थान का बॉर्डर पड़ता, मैं चाहता यहीं से बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेता, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। अभी धौलपुर के लोग यहाँ, इनको पता नहीं कैसे लगा, तो ये यहाँ से भाग के चले आए। मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया, ये भी नहीं बताया किस रास्ते से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अधिकारियों के पास जाऊँ, अपनी बात रखूँ, पीड़ित परिवार से मिलूँ और चलाऊँ। मैं भी हालात को समझता हूँ, लेकिन जब मैं इतना समझ रहा हूँ तो प्रशासन को भी और पुलिस को भी इतना समझना चाहिए कि मुझे रोक के वो न्याय नहीं कर सकते। लोकल न्यूज जितनी भी, ऐसा क्या जिसको छिपाना चाहती है पुलिस? लोकल न्यूज जितनी भी चली थी जिस समय वो गुर्जर महासभा का जो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ यही बताया गया था कि जितने भी गुर्जर लोग हैं उन लोगों ने उपद्रव मचाया और तोड़फोड़ की, गाड़ियाँ तोड़ दी, और पूरा माहौल उस समय भी बहुत खतरनाक हो गया, जैसा आज के दिन हुआ। एज कितनी है? मैं 36 का हूँ। क्या आपने 36 में जब से होश संभाला सुना कि गुर्जर समाज के लोगों ने किसी गाड़ी तोड़ी या कोई इस तरह का माहौल बना है? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। मैंने गुर्जर समाज का इससे भी बड़ा, ये तो यहाँ कुछ भी मॉब नहीं हुआ। मैंने सहारनपुर का मॉब देखा, 2.5-3-4 लाख लोग इकट्ठा हुए 20-30 किलोमीटर तक, जहाँ तक देखो आदमी। मेरा घर है जिला। मैंने कैथल देखा, मैंने कोटा, राजस्थान के बहुत सारे वो देखे, और मैंने यहीं पे कई जगह निकलते देखी यात्री। कोई भी समाज जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कि कोई उनके ऊपर कोई आरोप लग जाए, कुछ गलत हुआ। कहीं कोई ऐसी कड़ी जुड़ती है जिस कड़ी ने सब चीजें खराब की। अगर पुलिस ने उचित व्यवस्था की होती शायद ऐसा नहीं होता। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो दोषी पे कार्रवाई करो, लेकिन निर्दोष पे कार्रवाई करोगे तो ये तो न्याय अनुचित है। उसके साथ साथ ये समाज में आक्रोश पैदा करता है। क्या हम कमजोर है? बिल्कुल भी नहीं। और अभी आपको 12 फरवरी भोपाल भूले तो नहीं? 12 फरवरी बिल्कुल याद है। और ये तो ग्वालियर, चंबल, ये बागियों की धरती तो हमारी राजधानी है। बिल्कुल। तो अभी तो हमने लोगों से अपील ही नहीं की। अब तो हम अभी तो अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि उस दिन घटना जो हुई वो अच्छी नहीं थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस हमारी बात को सुने और न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दे और करे, और जो परिवार है उनके दुख तकलीफ हम सुन पाए। अगर सोचो आपके घर में तकलीफ है, आप मेरे पास चल के आओगे, मैं आपके यहाँ जाऊँ। एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, समाज का एक
बच्चा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके दुख तकलीफ सुनने के लिए जाऊँ। बिल्कुल तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, अदरवाइज वो भी यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन वो संतुष्टि नहीं होगी जो मुझे वहाँ जाके उनके दुख बांटने में मतलब आज हम वहाँ पर जाकर रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे तो उनकी जेल में रहेंगे। बिल्कुल कपड़े लेके आए, अच्छा तैयारी करके आए, काम छूटेगा तो कुछ काम आगे भी बढ़ेगा, तो यहीं रहेंगे। अभी तो 5 दिन यात्रा करके गए थे, अब यहीं रहेंगे। आज मुरैना है, ग्वालियर जेल और तय करके आए, क्या तो परिवार से मिलकर उनके दुख तकलीफ सुन के इनसे न्याय की मांग करेंगे या फिर यहाँ जेल में रहेंगे। और अभी तो मैं समझता हूँ इतनी लंबी लंबी जेलें काटी हैं कि इन जेलों का कोई मतलब ही नहीं। ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। ठीक है भाई, हम भी शाम तक आपके साथ यहाँ पर ही हैं। एक दिन का जो है रेस्ट ही हो जाएगा, बिल्कुल तो रेस्ट कर लेंगे, क्या हो गया उसमें, कोई बड़ा बुरा काम नहीं है। रेस्ट सबको करना चाहिए। मशीन भी अगर काम करती रहेगी, रेस्ट नहीं करेगी तो मशीन खराब हो जाएगी। तो आज हो सकता है आज रेस्ट के मूड में आज हम यहाँ पर देखते हैं आज क्या क्रांति- क्या क्या होता है, क्या क्या घटना होता आज क्रांति नहीं कर रहे हैं, आज रेस्ट कर। है। रेस्ट कल कर रहे हैं तो इतनी बवाल हो गया है। 4000 लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं ग्वालियर में आपका। तो वो मुझे देख तो लें, यही दिक्कत है। वो मुझे देख लें तो ये बेहतर होगा। उनके मन में कितनी पीड़ा होगी मुझे देख भी नहीं पाए। बिल्कुल, सोचो जिसकी वो सुबह से जिसके लिए रात से व्यवस्था में इंतजार वो कर खड़े रहे हैं। हैं, हाँ, रात से इंतजार कर रहे हैं। देख भी ना पाए। आप कहीं जाओ और किसी शादी में दूल्हे को देख ना पाओ तो कैसा महसूस होगा आपको बताओ। तो कम से कम मुझे देखे तो सही, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो जाएंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी से उम्मीद करेंगे कि वो न्याय करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम भी इंतजार करते हैं आज क्या होता है, हम भी अब देखते हैं। अब